नमस्कार। हम सबकी जो ये यात्रा है ना, बचपन से बड़े होने तक की, क्या कभी सोचा है कि इसे कंट्रोल करने वाले कुछ छुपे हुए नियम भी हो सकते हैं? आज हम इन्हीं नियमों को, या यूं कह लीजिए, हमारे अंदर के उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो हमारा विकास है, हमारा सीखना, क्या ये सब बस किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान काम कर रहा है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसे पक्के नियमों और सिद्धांतों पर टिका है जो हम सब पर लागू होते हैं। कह सकते हैं कि ये एक तरह का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं। सबसे पहला नियम है विकास की दिशा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक तय रास्ते पर ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि यूं ही किसी भी दिशा में चला जाए। अच्छा, तो इस रास्ते के ना दो मेन पैटर्न हैं। पहला है मस्तकाधुमुखी, जिसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। सोचिए, एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है ना? फिर वो बैठना सीखता है और सबसे आखिर में चलना। दूसरा पैटर्न है निकट दूर, मतलब विकास शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। और यही वजह है कि छोटे बच्चे पहले अपनी पूरी की पूरी बांह हिलाते हैं और उंगलियों पर उनका कंट्रोल तो बहुत बाद में आता है। और ये जो नियम है ना, ये सिर्फ शरीर पे लागू नहीं होता। एक और बहुत जरूरी नियम है कि विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। और ये बात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह के विकास पर फिट बैठती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ना चाहता है, तो शुरुआत में वो क्या करता है? वो अपने पूरे शरीर को उसकी तरफ फेंकता है। ये हुई एक जनरल एक्टिविटी। फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि अरे, सिर्फ हाथ और बाह का इस्तेमाल करके भी तो उसे उठाया जा सकता है। और फिर सिर्फ अपनी उंगलियों से उसे पकड़ना सीखता है। ये हुई स्पेसिफिक एक्टिविटी। देखिए, ये सामान्य से विशेष की ओर कितनी शानदार यात्रा है। ओके, अब आते हैं विकास की स्पीड पर। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि विकास एक सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से होता होगा। पर सच कहूं तो हकीकत इससे बहुत अलग है। ये कोई सीधा साधा हाईवे नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव वाली एक सड़क है। देखिए, विकास की रफ्तार ना हमेशा बदलती रहती है। जिंदगी के जो शुरुआती साल होते हैं उनमें तो ये एकदम रॉकेट की स्पीड से भागती है, लेकिन बाद के सालों में इसकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, बल्कि अलग अलग स्पीड वाले पड़ाव की एक लंबी मैराथन है। इससे एक और बात साफ होती है कि विकास रुक रुक कर नहीं होता, बल्कि अलग अलग स्टेज में होता है। मतलब कोई भी बदलाव हमें भले ही अचानक से दिख जाए, लेकिन असल में उसकी तैयारी तो पर्दे के पीछे बहुत पहले से चल रही होती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दूध के दांत। हमें क्या लगता है कि वो अचानक 5-6 महीने में निकल आते हैं, पर असलियत यह है कि उनकी नींव तो गर्भावस्था के 5वें महीने में ही रख दी जाती है। इससे पता चलता है कि विकास सतह के नीचे लगातार काम कर रहा है, भले ही वो हमें ऊपर से दिखाई ना दे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को चलाता कौन है। देखिए, विकास के दो मेन आर्किटेक्ट हैं। एक है परिपक्वता और दूसरा है शिक्षण, और ये दोनों हमेशा मिलकर काम करते हैं। परिपक्वता, इसका सीधा सा मतलब है हमारे अंदर जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग पहले से मौजूद है उसका अपने आप सामने आना। इसके लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी लगी हो जो अपने तय समय पर ही काम करती है। तो विकास का जो असली फॉर्मूला है वो यही है, परिपक्वता और सीखना दोनों का जोड़। परिपक्वता समझ लीजिए नींव रखती है, और सीखना उस पर पूरी इमारत खड़ी करता है। ये वही जानी मानी बहस है ना, नेचर वर्सेस नर्चर। और जवाब यही है कि ये दोनों मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर ये नियम सब पर लागू होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी का विकास एक ही स्पीड से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो यही बात विकास को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। हर इंसान की अपनी रफ्तार होती है। जैसे जो बच्चा फिजिकली ज्यादा एक्टिव होता है वो अक्सर जल्दी बोलना भी सीख लेता है, जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट भी तेज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे की गति थोड़ी धीमी है उसमें बाकी चीजें भी देर से हो सकती हैं। मतलब हम सब एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो तो करते हैं, पर अपनी अपनी स्पीड से। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो ये है कि विकास एक आपस में जुड़ी हुई यात्रा है, जहां कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता। शारीरिक विकास हो, मानसिक हो, इमोशनल हो या सामाजिक, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं हैं।
ये सभी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। एक में तरक्की होती है तो दूसरे को भी बढ़ावा मिलता है। और सबसे जरूरी बात, विकास कभी रुकता नहीं है। ये एक लगातार बिना रुके चलने वाली प्रोसेस है जो जन्म से भी पहले शुरू होती है और मैच्योरिटी तक चलती रहती है। ये वाकई जिंदगी भर का सफर है। तो आखिर में सवाल यही है कि ये सारे सिद्धांत हमारे विकास की इस यात्रा को देखने का नजरिया बदलते कैसे हैं। शायद ये हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पड़ाव, हर मील का पत्थर किसी बहुत बड़ी और खूबसूरत योजना का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा विकास कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तय किया हुआ एक शानदार सफर है।